हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th के अंतर्गत फिजिक्स का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा 2024 लेटेस्ट पेपर कोड ए है। कोई भी कोड आपके एग्जाम में आ सकता है, बट ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। और मैंने सभी प्रोवाइड करवा दिए, केवल फिजिक्स रह गया था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए ये रह गया था। बाकी आपको क्या करना है, क्लास 11th वार्षिक पेपर सोल्यूशन 2023-24 के नाम से प्लेस बनी हुई, वहाँ पे जाके आपको देख लेना, सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इस बार अलग अलग कोड आए, हिंदी का अलग है, बायोलॉजी का एक कोड ही आया, केमिस्ट्री का सी है, मैथ का भी सी है। जो भी मेरे पास थे मैंने प्रोवाइड करवा दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। इसमें बी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा और इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है तो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब ये वन वर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, द्रव में अपद्रव्य मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लिखेंगे बढ़ जाता है। क्या लिख देंगे? बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन अभी आपको सारे पहले क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आदर्श गैस क्या है? सरल आवृत्त गति करते हुए पिंड की आवृत्ति का सूत्र लिखिए। वायु में ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर ध्वनि के चाल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं के बीच क्या संबंध होता है? इसके बाद ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, दाब की गणना मतलब पी पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद इधर क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं लिखिए। अवमंदित कंपन तथा अवमंदन से आप क्या समझते हैं? इसमें यह पूछा गया है। गैस अणुओं के माध्य मुक्त पद की व्याख्या करनी है। यहाँ पे ए और बी की विमाएं पूछी गई हैं और ये सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद 5 में क्या करना है, किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं क्यों होती हैं? जल के असंगत प्रसार की व्याख्या कीजिए। तो पहले इतने देख लेते हैं, उसके बाद हम बाद के क्वेश्चन कर लेंगे। आदर्श गैस किसे कहते हैं? वेरी शॉर्ट है तो आप इतना लिख देंगे। ओके, ये आवृत्ति का सूत्र लिखना है। ठीक है, सरल आवृत्ति गति करते हुए पिंड की आवृत्ति का सूत्र n = 1/2 पाई √ त्वरण अपॉन विस्थापन। ओके, इसमें आप लिखेंगे 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, ये 2 का घ वाला है। वायु में ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होगी? तो 0.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये संबंध आपको लिखना है CP - CB = R। ठीक है, R पर जूल। डेरिवेशन भी आया इसका, भी आपको दिखाऊंगी लॉन्ग में। ये वेरी शॉर्ट में जो न्यूमेरिकल आया था ना, त्रिज्या हमें गिवन है R, P हमसे पूछा है मतलब दाब, और पृष्ठ तनाव T का मान भी दे रखा है। तो P का फॉर्मूला क्या लाएंगे? 2T/R। तो 2 × 0.5 लिखेंगे ऊपर, R की वैल्यू लिख देंगे 5 × ये हो गया। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 0.1 आएगा, तो 0.2 इंटू ये -3 ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया P की वैल्यू। ठीक है, दाब। ओके, इसमें यहाँ से यहाँ तक प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है, आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, वहां से भी आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड का खा। दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल से आप क्या समझते हैं? सूत्र लिखिए। तो ये आप कर दीजिएगा। ओके, ये थर्ड का गा है, टॉरिस शैली प्रमेय। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स में है। ये थर्ड का घा वाला है, ये भी न्यूमेरिकल है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, A sin ω t + फाई यहाँ पे 0 है। A का मान पूछा गया, आयाम को A से लिखते हैं तो A तो 2 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से पूरा गिवन है, तो A यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, और ओमेगा का मान हो जाएगा 200 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आवृत्ति को देखो, या तो म्यू से लिख लो या फिर आप ऐसे एन भी लिख सकते हैं। ω/2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 200 पाई। ठीक है, ये नीचे तो है ही, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। फोर्थ का वाला, अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं 3 नंबर में पूछा गया, तो आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, ये सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन है, अवमंदित कंपन और अवमंदन से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन पूछिए। तो ये फोर्थ का खा वाला हो गया, कंपन या दोलन वाला। ठीक है, ये हो गया अवमंदन। ये है फोर्थ का गा वाला, गैस अणुओं के माध्य मुक्त पद की व्याख्या कीजिए। तो आप लिख देंगे
ऐसे ये आप डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से गति हुई है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। ये है फोर्थ का घा वाला। विमाएं पूछेंगे तो एक की विमा तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, एक की विमा हो जाएगी, ठीक है। फिर इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो हम जब एक ही वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा वी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। फिर हम इसकी विमा रख देंगे, इसके बाद हम इसकी विमा रख देंगे, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे v माइनस एक्स स्क्वायर की विमा एल स्क्वायर हो गया, पी टी की विमा ये हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। ये t हो गया। उसके बाद ये m ऊपर जाके माइनस में वन हो गया, l माइनस वन ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये t की वैल्यू ऊपर देखो प्लस का 2 जाएगा, इसमें से माइनस वन हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। t1 इस तरीके से लिख लो या फिर t लिख लो, यही हो जाएगा। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सारे सीक्वेंस में बता रही हूँ, ठीक है। ये प्रूफ करना था तो आप लिख देंगे a इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये फोर्थ का घा है लास्ट वाला। तो इस तरीके से आपको पहले लिख देना a इंटू बी स्क्वायर ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये प्रूफ करना था ये, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं क्यों होती हैं, तो आप ये लिख देंगे रीजन। उसके बाद है 5 का खा वाला जल के असंगत प्रसार की व्याख्या, ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक सॉल्व करवा दिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इधर से मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल करवा दूंगी, ठीक है। इसमें ऊंचाई दे रखी है, पृष्ठ तनाव दे रखा है और व्यास पूछा, मतलब डी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सूत्र पूछा गया है, दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल को समझाइए, यहाँ पे ये है। इसके बाद इधर से मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल करवा दूंगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, 5 आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। इधर से ये वाला संवेग संरक्षण का सिद्धांत और उसके आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करनी है, मतलब प्राप्त करना है। इधर से ये वाला आपको करवा दूंगी। अणुओं के औसत मुक्त पथ से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक, ठीक है। आपको बुक में भी ये इजीली मिल जाएगा और ये चॉइस में दे रखा है। ये देखो प्रूफ करने को आया है, मैंने बोला था ना 5 नंबर में देखो ये आया हुआ है, या फिर चॉइस में देखो ये है। ये वाला करवा दूंगी मैं आपको। ये न्यूमेरिकल है, जी का मान 9.8, ठीक है। व्यास हमसे पूछा गया है, टी इज इक्वल टू होता है आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे 0 क्योंकि थीटा यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मान लेंगे शुद्ध जल का क्या है, थीटा 0 है, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू 2 टी अपॉन रो जी एच। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो फॉर्मूला में रख देंगे 2 टी। 2 हो गया, पृष्ठ तनाव में ये दे रखा है टी, ये रो हो गया जल का, ठीक है, 1000 हो गया। जी का मान ये रख देंगे, हाइट हमें दी है, देखो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 में जब 100 का डिवाइड देंगे तो इस तरीके से -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे ये, ठीक है। अब 5 का डिवाइड देंगे 2 में तो क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.4 आएगा। और ये प्लस का ये 3 पावर है ऊपर आके माइनस की हो जाएंगी, तो ये वाला आंसर हम लिख देंगे। ये डी निकल आया मीटर। ये 5 का लास्ट वाला है, दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल को समझाइए, ओके। ये न्यूमेरिकल है 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला, 900 किलोमीटर घंटा क्या दे रखी थी, एक समान चाल से वो उड़ रहा था। तो पहले हम चाल को मीटर में बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो 900 है ना, तो आप शॉर्ट ट्रिक में करो 5/18। जब भी आपको किलोमीटर से मीटर बनाना तो आप 5/18 करेंगे, जब आपको मीटर से किलोमीटर करना हो तो 18/5 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 का 5 में मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड।
ये हमने चेंज कर लिया 900 को, ठीक है। तो ये 250 मीटर पर सेकंड आ गया, समझ गए। 5/18 इसका आपको मल्टीपल कर देना, 18 से काटेंगे 50 का 5 में करेंगे तो 250 आ गया, ठीक है। त्रिज्या हमें 1 किलोमीटर दे रखा था, इसको भी चेंज करना है। तो 1 × 1000, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं ना, तो ये 1000 मीटर हो गया। ओके, अब बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए इक्वल टू होता है v² r, तो v² r, तो v की वैल्यू स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, तो इसमें स्क्वायर कर देंगे। v², 250 को हम 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बस कट कर देंगे। 1 0 से 1 0, ठीक है। 25 4 जा 100। अब 4 का इसमें डिवाइड दोगे तो 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला था कि गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना करनी थी, तो ए का तो हमें मिल गया। अब जी का वैल्यू ये होता है, तो बस तुलना कर देंगे ए अपॉन जी करके। इस तरीके से आपको अपॉन में लिख देना, ये तुलना हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया, कितना सिंपल है। ये 7th वाला है, लॉन्ग में है। संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, माना कि दो पिंड एक दूसरे से अल्प समय अंतराल डेल्टा के लिए टकराते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। डेल्टा P1 डेल्टा P2 संवेग मान लेंगे। अब द्वितीय नियम लगाएंगे न्यूटन का इसमें। अब पहले पे आप लिखेंगे F12 कार्य, फिर दूसरे में लिखेंगे F21, फिर आपको सेकंड लॉ ले लेना है, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम। फिर आप ये लिखेंगे, दोनों के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बनाते जाएंगे। फर्स्ट सेकंड हो गया। ये लिखने के बाद आपको समीकरण 1 और 2 ले लेना है, मतलब इससे और इससे। ये वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, उसमें रख देंगे। ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0। अभी हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। लिखते जाना। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। ऐसे आपको लिख लेना है। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई देखता नहीं है। वैसे भी रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। ये आपको लिख देना इस तरीके से। फिर यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, ये प्रथम नियम से यहाँ पे लिख देंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पे लगा देंगे, ये थर्ड हो जाएगा इक्वेशन। ऐसे आपको इक्वेशन बना के लिखते जाना, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसका रख दिया, इसका रख दिया वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन 6 हो गया। फिर ये उसके बाद आपको ये समीकरण 3 व 6 से, उसके बाद समीकरण 3 और 6 से ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये 7 बन जाएगा वैल्यू रख के। फिर यहाँ पर दाब P हो गया, आयतन V हो गया, ताप T हो गया, तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। इक्वेशन 8 हो जाएगा। और फॉर्मूला होता है समीकरण PV इक्वल टू RT होता है, तो उसमें वैल्यू रख देंगे। ये रख दिया, T का यहाँ रख दिया, ठीक है। ये 9 हो गया। अब 9 में से 8 माइनस कर देंगे। जो इक्वेशन 8 है ना, देखो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें से पहले ये कर देंगे, फिर इसमें से ये कर देंगे माइनस। तो ये माइनस करने पर ये आ जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 7 और 10 से ये इक्वल कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाती तो आपको इजीली समझ में आ जाता। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो आप अपनी बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा एक साथ बताते जाओ, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी आपको हो सकती है, तो उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।